आप लोग नसरुद्दीन शाह को पहचानते होंगे ना? अगर नहीं पहचानते तो आप लोग ने इनका ये गाना कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी हाल ही में ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, पता है क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने दिलजीत दोसांझ का सरदार जी 3 मूवी को बैन कर दिया है भारत के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्मी को गाली दे रही थी। और इसीलिए भारत के अंदर सारे लोगों की यही मांग थी कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर का भारत के अंदर किसी को काम न दिए जाए और उनकी किसी भी मूवी को भारत के अंदर ना रिलीज किए जाए। अब जैसे ही भारत सरकार ने ये मूवी को बैन कर दिया, वैसे ही नसरुद्दीन शाह को मिर्ची लग गई। अब मिर्ची कहाँ लगी है वो तो पता नहीं, लेकिन मिर्ची लग गई है। वो एक पोस्ट में बोलते हैं कि मैं दिलजीत दोसांझ के साथ खड़ा हूँ। फिल्म के अंदर किसको लेना है और किसको नहीं लेना है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है, ना कि दिलजीत दोसांझ। जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया गया था तो दिलजीत दोसांझ ने भारत के लोगों की तरह अपना गंदा दिमाग नहीं चलाया था कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। मतलब हम भारत के लोग पागल हैं जो अपना दिमाग चलाते हैं और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। फिल्म बनाते वक्त इन लोगों को याद नहीं रहता कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कितने बार हमला किया है। अभी हाल ही का पहलगाम अटैक के लोग भूल गए तो इन लोगों को ये चीज कहाँ से याद होगा कि पाकिस्तान ने 70 सालों के अंदर 122 बार भारत के ऊपर हमला किया, जिसमें हमारे भारत के 20,000 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए हैं। ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों के फैमिली में से कोई मरता और तब आकर ऐसा भाषण देते तो कुछ अच्छा भी लगता। और लगता है दिलजीत दोसांझ भूल गए कि कैसे पाकिस्तान ने पुंछ के अंदर कई गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी इन लोगों को पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस के साथ फिल्म बनानी है, जैसे कि भारत में कोई भी एक्ट्रेस है ही नहीं। और अभी हाल में दिलजीत दोसांझ ने क्या बोला कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था तब तो सब कुछ ठीक था और हानिया आमिर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं। फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। How was it working with Hania Amir? I mean, she's in the trailer, we know she's in the movie, she was at your London show as well. There are a lot of people who want to know her around the world. How was your experience working with her? Very good. She's very professional. वो तो हमें दिख गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना ज्यादा वो प्रोफेशनल थी। और पहली बात तो ये भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कब ठीक हुआ? हमेशा पाकिस्तान भारत में बम ब्लास्ट और कश्मीर के अंदर अपने टेररिस्टों को भेजता रहता है, जिसमें हमारे भारत के मासूम लोग और आर्मी मारी जाती है। The day was 14 February 2019 when India witnessed one of the deadliest terrorist strikes on its soil. A suicide bomber targeted a convoy of the Central Reserve Police Force, that is CRPF, in Pulwama, Jammu and Kashmir, resulting in the tragic martyrdom of 40 valiant soldiers. अब ये तो सबको पता है कि हमारी भारतीय सेना उन जगहों पर अटैक किया था जहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन टेररिस्टों को पाल रखा था, उन साइट्स के ऊपर अटैक किया था। लेकिन ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस पूरी दुनिया में फेक नैरेटिव क्या फैलाती है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। ये तो चलो पाकिस्तान की थी तो ये पाकिस्तान का ही तलवे चाटेगी। लेकिन क्या दिलजीत दोसांझ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया? नहीं। ये उस समय मेट गाला में गया था जहाँ पर कई देशों के लोग आते हैं अपने डिजाइन और अपने कल्चर का वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए। ये वहाँ पर हमारे आर्मी को ट्रिब्यूट दे सकता था, जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बारे में आवाज़ उठा सकता था और यहाँ तक कि हमारे भारतीय कल्चर को दिखा सकता था। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं किया, सिर्फ इसने पंजाब के मैप को वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत पंजाब से अलग है। इन लोगों को सिर्फ अपनी मूवी बनाना है और पैसे कमाना है। टेररिस्ट का तो कोई मजहब होता नहीं, पूरा नेशन इसके खिलाफ है। कुत्तों को मार दिया, स्टॉप दिस, बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारना, ये सब इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। My family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. कि आपके पास बहुत पाकिस्तानी players हैं. Come on, man. Sports should be left alone. I think all these issues, you are young guys. All that is said about India, Pakistan, by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. And I'm not giving an excuse. I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. इन बॉलीवुड वाले का देशभक्ति सिर्फ मूवी के अंदर निकलता है। जब रियल लाइफ में इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने का टाइम आ जाएगा तो इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्योंकि अगर पाकिस्तान के बारे में ये लोगों ने कुछ बोल दिया, एक भी शब्द बोल दिया,
तो इनकी जो मूवी पाकिस्तान में देखा जा रहा है वो लोग नहीं देखने जाएंगे, और ये बॉलीवुड वाले जो पाकिस्तान में पैसे कमाते हैं वो पैसे नहीं कमाएंगे, और इसीलिए ये बॉलीवुड वाले शांत रहते हैं और हमारे भारत के आर्मी और भारत के लोगों का साथ नहीं देते, जो कि भारत के लोगों ने ही इन लोगों को हीरो बनाया है। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ, नसरुद्दीन शाह के भाई के बारे में, जमीर उद्दीन शाह के बारे में। ये आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन जैसे ही आर्मी के अंदर से रिटायर्ड हो गए और कांग्रेस ने इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर नियुक्त किया, वैसे ही ये अपना जिहादीपन दिखाना चालू कर देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम के अंदर एक रूल बना देते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर अंडर ग्रेजुएट लड़की नहीं जा सकती, और जब इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि क्यों नहीं जा सकती है, तो ये क्या बोलता है कि एक लड़की जब लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने जाती है तो उसके पीछे 4 लड़के आते हैं। ये तो इन लोगों की सोच है, लड़के के ऊपर एक्शन लेने के बजाय लड़की को ही पढ़ने से रोक दिया इस आदमी ने। मतलब ये सारी चीज़ों को देखकर एक चीज़ तो जरूर मालूम पड़ गया है कि एक जिहादी चाहे जितने बड़े लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन उसको जो मदरसों में सिखाया हुआ रहता है उसको वही याद रहता है। और यही नहीं, ये नसरुद्दीन शाह ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त हैं, देखता हूँ मुझे उनसे मिलने से कौन रोकता है। भैया तुम्हें रोक कौन रहा है, तुम लोग अपना झोला बिस्तरा लेकर पाकिस्तान में ही चले जाओ। जितने भी बॉलीवुड के लोग पाकिस्तान का चाटते बैठते हैं, तुम लोगों को पाकिस्तान में ही चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारत के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि तुम जैसे लोग भारत का खाते हो और भारत के थाली में ही छेद करते हो और पाकिस्तान का नाम गुनगुनाते बैठते हो, और भारत के लोग इस चीज़ को तो जरूर याद रखे रहेंगे और हर एक मूवी बॉलीवुड का बाइकआउट करेंगे।